हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए आज हम लोग मैथ का एक बढ़िया चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखते हैं। तो देखिए, हम रेशियो के बारे में समझेंगे। रेशियो मतलब होता है अनुपात। ठीक है, ये होता है आपका रेशियो। रेशियो इसको बोला जाता है अनुपात। इस अनुपात का मतलब ये होता है ना कि कुछ सामान, जैसे मान के चलिए कि जैसे 100 रुपये है आपके पास। ठीक है, आपको दो आदमी के बीच में बांटना है 4 और अनुपात 5 के। 4 अनुपात, इसको कर दीजिए, 4 अनुपात 6 कर दीजिए। ठीक है, 4 अनुपात 6 के हिसाब से बांटना है, यानी एक को 4 हिस्सा देना है, एक को 6 हिस्सा देना है, ये 100 रुपये को। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसको पहले ऐड करते हैं हम लोग। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। उसके बाद 10 से इसे भाग करेंगे तो एक हिस्से का मान आएगा 10। तो एक हिस्से, तो यहाँ 4 हिस्से है, तो 4 में 10 से गुणा कर दीजिए तो 40 होगा। यहाँ गुणा कर दीजिए 6 से 10 में, तो ये हो गया 60। यानी एक को आप 40 दे सकते हैं, दूसरा को 60 दे सकते हैं। तो ये होता है अनुपात। अनुपात ही देखिए, ये आपका पैसा में ही नहीं, सब जगह लागू होता है। जैसे मान के चलिए आपको बोले कोई कि 5 रुपए और 60 पैसे को अनुपात में बदले। ठीक है, 5 रुपए और 7 पैसे को रेशियो में चेंज करता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसको एक बराबर करना होता है। ये रुपया है, ये पैसा है। तो या तो इसको आप पैसे में कर लीजिए या इसको आप रुपए में कर लीजिए, उसके बाद अनुपात कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि बदलना पड़ता है। तो आपको यहाँ देखिए, रुपया है, इसको हम पैसा में बदलते हैं। तो आपको पता होगा कि 1 रुपये में कितना पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में कितना होंगे, 500 पैसे होंगे। ये 500 हो गया। अब यहाँ अनुपात, अनुपात का चिन्ह यही होता है। उसके बाद ये देखिए, तो 60 पैसा है, तो 60 पैसे यहाँ लिख दीजिए। अब इसको एक जीरो से जीरो कटा दीजिए। ठीक है, यहाँ 50 हो गया, यहाँ 6 है, फिर भी कटेगा, आधा करिए तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ आपका हो जाएगा 25:3, यानी 25:3। ये होता है रेशियो चैप्टर। ठीक है, तो रेशियो बहुत ज़्यादा जरूरी है पढ़ना, क्योंकि इससे हर एग्जाम में कोई भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़िए, उसमें रेशियो को हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। रेशियो से सारे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो रेशियो ऐसे निकाला जाता है। कुछ ऐसे और भी रेशियो है कि जैसे अगला हम देखते हैं। तो मान के चलिए कि कुछ कपड़ा को लेते हैं, तो कपड़ा आप ले लीजिए। जैसे अब यहाँ एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि कोई आदमी है, जैसे ए है और यहाँ ये बी है। आपको ये अनुपात दे दिया है 5:4। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 5:4। इसका मतलब ये होता है कि ए बट्टा बी बराबर में आपका 5/4। ठीक है, ये होता है, यानी ए का मान जो है 5 है, बी का मान क्या, 4 है। उसके बाद ऐसा ही एक और दे देगा आपको कि बी अनुपात सी, ये आपका दे दिया है 5:6। ठीक है, बी अनुपात 6 इतना दे दिया, यानी इसका भी मान होगा B/C बराबर ही आपका हो जाएगा 5:5/6। अनुपात को हम बाटा में भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये ऐसे क्वेश्चन होता है। उसके साथ साथ आपको ये ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इसके साथ आपसे क्वेश्चन भी पूछ देता है कि जब ऐसा है तो A/B/C, ये तीनों याद कर दीजिए। अब तीनों के एक साथ अगर अनुपात निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, यानी हमें यहाँ A/B/C निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे यदि यहाँ आते हैं बनाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ होता है कि ये आपका A/B है और यहाँ B/C है, तो इसको लेते हैं। तो A/B समानुपात कर देंगे B/C, यानी आप देखिए यहाँ बी बी दोनों है ना, तो यहाँ A का अनुपात 5 है, B का अनुपात 4 है। समानुपात इसको कर दीजिए, बी का अनुपात 5 और C का अनुपात 6, तो इसको 5:6 कर देंगे। अब देखिए यहाँ बी दोनों बराबर है ना, तो इसको भी हम दोनों बराबर करेंगे। सबसे पहले चीज़ ये होता है, क्योंकि यहाँ हम 3 ही का मान पूछ रहे हैं, ABC का मान पूछ रहे हैं, यहाँ हमारा 4 आ रहा है, तो 4 तो हम लेंगे नहीं, B डबल है, तो इसको A बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए होता क्या है कि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो ऐसा कोई संख्या दोनों को देखिए कि जिसको इसमें गुणा करे तो उतना आ जाए, इसको उतना गुणा करे दोनों बराबर हो जाए। तो आप इसका उल्टा ही कर दीजिए, इधर 4 है तो इधर 5 है, तो इधर एक काम कीजिए, ये 5 से इस इधर गुणा कर दीजिए और ये 4 को उठाकर इधर से गुणा कर दीजिए। 18 के लिख लीजिए, 5×5 कितना होता है आपका, 25 होता है।
अनुपात 5 में 4 से गुणा कीजिए, 5 चौका 20 होता है। फिर अनुपात, अब यहाँ भी गुणा करिए, 4 5 20, ये 20 हम लिख लिए हैं, एक हो गया, दोनों सेम बराबर हो गया। अब यहाँ कर लीजिए 4 छक्का 24। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 में 5 से गुणा करेंगे 20 आएगा, यहाँ भी 4 में 5 से गुणा किए 20 आया, यानी ये दोनों बराबर आ गया। अब ये 4 छक 24, 3 आ गया ना, 3 हमें 3 ही चाहिए, ए बी सी। तो ये देखिए, ए आपका हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन हम लाए हुए हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं जो आपका हर जगह काम आने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ए अनुपात बी 5:4 दिया है, बी अनुपात सी 3:7 दिया है। यहाँ ए बी सी का अनुपात सेम वैसा ही कर दीजिए, कोई बात नहीं, तो हम बनाते हैं। तो देखिए सॉल्व कीजिए, आपका दिया है ए अनुपात बी, इसका मान कितना है 5:4। ठीक है, उसके बाद दिया है आपका बी अनुपात सी, इसका मान दिया है 3:7। ठीक है, पूछा आपसे क्या है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपसे मान पूछा। तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर करते हैं बी को हम, ये बी है यहाँ बी है, तो उतारते हैं यहाँ। तो देखिए ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, यानी हमें बी को बराबर करना होगा। तो ये आपका 5:4 है और यहाँ आपका 3:7 है। ठीक है, तो हमें इसको बराबर करना है। तो हम आपको बताए थे इससे उल्टा, इस 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, 4 से इसमें गुणा। तो देखिए गुणा करना होगा तो दोनों में करना होगा आपको, इस सिंगल में नहीं, दोनों में करना होगा। यानी ये 3 को उठा के लाइए इधर, और ये 4 को उठा के लाइए इधर, गुणा कीजिए। 3 में 5 से 3 5 15, 3 में 4 से 3 चौका 12। यहाँ भी देखिए 4 में 3 से गुणा करिएगा 12 ही आएगा, जो लिख चुके हैं हम। ये 4 सत्ते 28 हो गया। अगर आपको और ये कटे तो कटा लेना है, नहीं कटे तो कोई बात नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए कटाना हो तो तीनों एक साथ कटाएंगे, ये नहीं ये 2 कट रहा है ये नहीं कट रहा, तो उसको वो जरूरत नहीं है, तीनों को कटाना। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगला देखिए। तो अगला है आपका ए अनुपात बी 9:7 है, बी अनुपात सी बराबर 5:8 है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ देखिए ए अनुपात बी दिया, लिखते हैं पहले सॉल्व। ए अनुपात बी बराबर दिया है 9:7, यहाँ दिया बी अनुपात सी इक्वल टू दिया है 5:8। ठीक है, यहाँ ए, इसको हम सी कर देते हैं। ठीक है, तो ए अनुपात सी निकालना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम निकालते हैं इसको, आपको मैंने समझाया भी था पीछे क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि ए अनुपात बी 9:7, बी अनुपात सी 5:8। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ए अनुपात सी का मान ज्ञात करना है, यानी ए और सी निकालना, ये और ये। ठीक है, तो सेम वैसे ही करेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है ए अनुपात बी समानुपात कर देंगे बी अनुपात सी, यानी बी को बराबर कर देते हैं, सी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ 9 अनुपात दिया है 7, यहाँ समानुपात दिया है 5:8। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बराबर करते हैं। तो आपको बताया था कि ये इधर गुणा कर दीजिए, इसे इधर गुणा कर दीजिए, यानी 5 को इधर लाएंगे और 7 को उधर ले जाएंगे, गुणा कर दिए। अब दोनों में करना होगा, अगर 9 5 45 होता है, अनुपात 7 5 35 होगा। यहाँ भी गुणा कीजिएगा तो 7 5 35 ही होगा, तो कोई बात नहीं, एट लिख लिए हैं। यहाँ 7 8 56 कर दीजिए। अब इसको देख लीजिए, सारे कटने वाले हैं तो कटा लीजिए, नहीं कटने वाले नहीं कटे ना, मत कटाइए। हमें ये ए का मान है, ये बी का मान है, और ये सी का मान है। चाहिए क्या, ए सी चाहिए। तो ए अनुपात सी, तो आपका ये मान होगा, ए का मान 45, सी का मान 56। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला देखिए, अगला भी बहुत इजी है ये। ए अनुपात बी, ए अनुपात सी बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, ये ऐसा दिया है, लास्ट में आपको ए बी सी डी पूछ दिया है। कोई बात नहीं, इसको हम बनाते हैं, सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे सारे बना के आए हुए हैं। ठीक है,
देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। ठीक है, और यहाँ ए बी सी डी तीनों चारों का पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए, सबसे पहले हमने निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये ऐसा निकालना है। ठीक है, ये तो यहाँ देख लीजिए, सबसे लिख लेते हैं। सबसे पहले ए अनुपात बी का मान क्या है, तो 4:3। उसके बाद बी अनुपात सी का मान क्या है, देखिए बी है सी, तो बी सी दिया है 5:8, तो यहाँ बी अनुपात सी का मान कर दीजिए 8। उसके बाद सी डी पूछ रहा है, तो सी डी कितना दिया, 9:8, तो यहाँ सी का जगह 9 और डी का जगह 8। अब इसका हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ ये 4 है, यहाँ 3 है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, दो जगह खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है। इस रो में यहाँ खाली है और इस यहाँ खाली है। इसमें क्या है कि यहाँ खाली है, यहाँ खाली है। यहाँ बात आप बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। यहाँ सबसे बड़ी देखिए, बहुत अच्छा ट्रिक आपको समझाने जा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऐसा आप कभी भूलिएगा मत, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये खाली जो जगह है ना, तो आप इस पास वाला संख्या को देखिएगा। पास वाला संख्या जो होगा, ये आपका पास 3 है ना, तो ये 3 को दोनों जगह डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया, दोनों फिल हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, तो इसके पास कौन सी संख्या, ये खाली है, तो इसके पास संख्या क्या 5 है, तो यहाँ 5 डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ खाली है, तो ये इसके पास क्या है 8 है, तो यहाँ 8 डाल दीजिए। उसके आगे यहाँ चलते हैं, तो यहाँ खाली है और यहाँ खाली है, तो कोई पास वाला कौन है, 9 है, तो 9 को 9 डाल दीजिए, यहाँ भी 9 को डाल दीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये पूरा मल्टीप्लाई करना है, ये ऐसे पूरा मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। तो देखिए 5 चौका 20, 20 नवा कितना होता है, 180 होता है ना, अनुपात ये 3 5 15, 15 नवा 135 अनुपात 3 8 24, 9 में गुणा कर दीजिए, 24 9 बार, तो 9 चौका 36 होता है, और 9 दूना 18, 18 3 21 हो जाएगा, 2 से 16। ठीक है, उसके बाद ये 3 8 24, 24 में 64, ये 8 है 64, 64 में 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 चौका 12, 3 छः 18, 1 19 हो जाएगा। ये इतना हुआ। अब इतना देख लीजिए, अगर ये आपको कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कटे तो कोई बात नहीं, सारे के सारे 3 से कट जाने चाहिए। तो ये इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 से कटाइए, कट जाएगा। तो 3 से इसको कटाइएगा तो कितना होगा 60 3, इसको 3 से 3 चौका 12, या 3 5 15। ठीक है, इसको 3 से कटाइए तो 3 7 21, 3 दूना 6, इसको 3 से कटाइए तो ये आपका 64 हो जाएगा, 3 6 18 इतना। अब ये इतना हो गया। अब इसके आगे भी अगर कटे तो कटा लीजिए, नहीं कटे तो कोई बात नहीं। ये आपका ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला है, ये देखिए, इसमें सेम क्वेश्चन दिया हुआ, ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात दिया है, सी डी का अनुपात दिया है, या ए अनुपात डी पूछा है। तो यहाँ देखिए सेम वैसा ही, पहले ए बी सी डी का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5:4, यहाँ आपका दिया है 6:8, और यहाँ दिया आपका 7:5। ये देख लीजिए, बी सी का दिया या सी डी का दिया, वही काम करना है। कि देखिए यहाँ खाली पड़ा है, तो ये पास वाला ये क्या 4 है, तो यहाँ 4 और यहाँ 4, 2 जगह चाहिए। यहाँ ये खाली पड़ा था, 6 को यहाँ ला दीजिए, यहाँ ये खाली पड़ा था, ये 8 को यहाँ ला दीजिए, और यहाँ ये खाली पड़ा था, 7 को ला दीजिए। पास में यही ना 7 है, तो इसको 7। अब कर दीजिए गुणा। तो देख लीजिए 6 5 30, 30 7 21, 3 से 10 हो गया, समानुपात 4 6 24, 24 में 7 से गुणा कर दीजिए, 4 6 24 हुआ ना, तो 24 में 6 7 से गुणा कीजिए, तो 7 7 चौका 28 होता है, 7 दूना 14, और 2 16 167 हो जाएगा। फिर यहाँ और कर दीजिए 4 8 32, 32 में 7 से गुणा कीजिए, तो 7 दूना 14, 7 3 21, 1 22 हो जाएगा। उसके बाद अनुपात 4 8 32, ये 5 चौका 20, 20 8 160 कर दीजिए, हो गया। आपको चाहिए क्या, ए अनुपात डी, पूरा कटाने की जरूरत नहीं है, बस ए और ये डी चाहिए, तो ए अनुपात डी ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 से 10 अनुपात 160, 1 0 से 0 कट जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 21:16, ये आपका ए अनुपात डी का मान निकल गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। फिर अगला देखते हैं। तो अगला देखिए, अगला भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ दिया आपका ए बट्टा 2 बराबर बी बट्टा 3 बराबर सी बट्टा 4। तो इसमें पूछा है कि आपको ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो देखिए ये बहुत ही इजी होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ऊपर देख लीजिए, ऊपर कोई कुछ नहीं है ना, ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका अनुपात भी सेम ऐसा ही होगा, 2:3:4 होगा। ये हो गया। ठीक है, अगर ऊपर कोई संख्या ना हो तो कोई संख्या होगा तो फिर उसके अनुसार हम सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है, तो ये हम सब में 4 से गुणा कर देते। ठीक है, तो उससे कोई बात नहीं। अब इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। तो ये हम कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा था, ये हटा लेता हूँ मैं। तो ये देखिए, मैं डायरेक्ट लिखिए 2:3:4, ये आपका आंसर निकालिए। लेकिन कैसे? तो देखिए यहाँ बराबर दिया, तो पहले ये दोनों को किसी एक को बराबर कीजिए, दो बी बट्टा सी। अब देखिए ए बी टू अनुपात में बदलना, तो ये इसका जगह भेज दीजिए, इसका जगह आ जाएगा। तो ये बट्टा बी आपको शुरू में ही समझाया था मैं। तो ये हो जाएगा, ये 2 चल जाएगा ऊपर, ये देखिए सॉरी सी कहाँ से आ गया, ये 3 है ना, तो यहाँ 3 लाइए। ठीक है, तो यहाँ 3 होगा। तो ये बी को यहाँ लाए, तो बी की जगह इसको 2 ले जाइए, और सी की जगह ये 3 आ गया, यानी ए अनुपात बी इतना हो गया। फिर अब ये दोनों को बराबर कर लीजिए, तो बी बट्टा 3 बराबर सी बट्टा 4। तो सी को ले जाइए उसके जगह पर, बी के नीचे सी आ जाएगा, तो बी बट्टा सी। तो ये हो जाएगा आपका, बी चल जाएगा 3, ऐसे ही हो जाएगा 4। तो देखिए बी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सेम है, ये 2 है 4 है, तो ये आपका हो गया 2 3 4, यानी ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बढ़िया से। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए। तो देखिए क्या करना है, हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर कोई संख्या नहीं है तो नीचे वाला ले लीजिए। 4:4:6 कटा दीजिए, 2 से दोनों कट जाएगा, 2 2 3 तीनों कट गया। ये आपका 2:3 हो गया आंसर। अगला देखिए, अगला है ये देखिए, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो ए का 1/4 दिया, तो ए का 1/4 का मतलब हो गया 1/, ये हो गया a/4 होगा। ठीक है, यहाँ दिया बी का 2/3 बराबर में दिया है, तो बी का 2/3 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2b/3। उसके बाद बराबर दिया आपका सी का 1/5, तो सी का 1/5 तो मतलब c/5, ये हो गया। अब देखिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि a/4 यहाँ हो गया 2b/6 बराबर c/5। आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि अगर कोई ऊपर संख्या आ जाती है तो वही काम करेंगे, ऊपर नीचे सबसे गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे उसको काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ अगर ये दोनों ही रहता तो यही आपका 4 3 5 6 आंसर हो जाता। देखिए ऊपर 2 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 है ना, तो सब में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 ऊपर और नीचे 2। सॉरी, ऊपर नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे वाला में करेंगे। ठीक है, नीचे 2 नीचे भी 2, इसमें भी 2। ठीक है, तो 2 से 2 कटा दीजिए, कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा a/8 बराबर b/3 बराबर c/10 हो जाएगा। अब तो आराम से निकाल सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8:3:10 हो गया आंसर। अगला देखिए, अगला सेम उसी आधार पर क्वेश्चन है, तो यहाँ a/2 हो जाएगा, गुणा कीजिए या के तो हो जाए, यहाँ b/4 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका 2c/7 हो जाएगा। ऊपर 2 है, नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, सब में दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a/4, यहाँ b/8, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, c/7 हो जाएगा। तो ए बी सी का अनुपात हो गया 4:8:7, ये आपका आंसर। अगला देखिए,
अगला है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, आपको शुरू शुरू में समझाया था कि भाग में 100 रुपये को 4:6 अनुपात में बांटना है। सेम वैसा ही है, यहाँ 350 रुपये को 3:7 में बांटना है। तो देख लीजिए 350 रुपये है, इसको बांटना आपको है 3:4 में। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़िए, 4×3=7 हुआ ना। तो 7 हुआ तो इसमें 7 से भाग करिए, तो 7 से भाग करिए तो 7×5=35, यानी एक भाग का मान कितना आ गया, 50 रुपये। एक का 50 हुआ तो 3 का क्या होगा, 3 में 50 से गुणा कर दीजिए, तो 3×5 कितना होता है, 150 होता है। 3 में 50 से 150 हो गया। फिर इसमें भी 50 से गुणा कीजिए, 4 भाग का निकालना है, तो 4×50, तो ये हो गया का 200। ठीक है, ये एक को 150 मिलेगा, एक को 200 मिलेगा, ये हो गया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगला है। तो अगला देखिए, यहाँ दिया है XYZ तीन एक काम को करने के लिए 3200 रुपये लेते हैं तथा उन्हें इतने रुपये के अनुपात में हिस्सा मिलता है। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, कितना कितना होगा, यानी वो 3200 रुपये, XYZ तीन वो है, X है, Y है और Z, तीन व्यक्ति हैं। एक काम करने के लिए 3200 रुपये लेते हैं, लेकिन वो उस 3200 रुपये को इस रेशियो में 4:5:7 के रेशियो में बांटते हैं। तो इसमें पूछा है कि प्रत्येक का हिस्सा कितना आएगा, कि यानी X टर्म कितना आएगा, Y को कितना आएगा, Z को कितना आएगा। कोई बात नहीं, पूरा टोटल कितना है, 3200 रुपये है। रेशियो कितना का, 4:5:7 का। तो इसको ऐड कीजिए तीनों को, 4 5 9 7 16, 16 हुआ ना। तो 16 हुआ तो 1600 आप इसमें भाग कर दीजिए, 16 से भाग कीजिए तो 16×2=32, यानी एक भाग का मान आपका कितना आया, एक भाग का मान आया आपका 200 रुपये। तो हमें सबको निकालना अलग अलग। तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये X का मान है, ये Y का मान है, ये Z का मान है। तो X का निकालने के लिए हम 4 में 16 से गुणा करेंगे, 16 से नहीं बल्कि ये 200 से। तो 200 गुणा कीजिए तो 4×2=800 हुआ। ठीक है, Y का निकालने के लिए 5 से 200 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 2×5=10, यानी 1000 हो जाएगा। Z का निकालने के लिए 7 है ये आपका, एक हिस्से का मान 200 है, तो 200 से गुणा कीजिए तो 1400 हो जाएगा। ये देख लीजिए, एक को मिलेगा 800, एक को मिलेगा 1000, एक को मिलेगा 1400। ये पूरा टोटल आप जोड़िएगा तो पूरा 3200 हो जाएंगे। कैसे, तो देखिए 1400 और 1000, 2400, 2400, 800, 3200, ये हो गया आंसर। तो देखिए कितना बढ़िया बढ़िया आपके लिए क्वेश्चन लाया था मैंने, आप इसको ट्राई कीजिए, देखिए। और भी इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे आपको कवर कराऊँ। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए कि आप क्वेश्चन में अच्छे करके आइए, यही मेरा आशा है आप सभी से। तो मैं आपसे अभी फ़िलहाल के लिए विदा लेता हूँ, अगले और भी दूसरे चैप्टर में लेकर आते रहूँगा। उसको जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डाउट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।